जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम पानी पीने बाहर आती है और वहाँ किम वाइट ड्रेस में किसी को फ्रिज के सामने देखती है। जब वो उसे गौर से देखती है तो वो लड़की सीहू होती है। वो घबराकर सीहू से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीहू अपने आप को इस तरह देखकर घबरा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। किम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ये तुम कर क्या रही थी? सीहू अपने बेड पर आकर वहाँ सो जाती है। किम उससे पूछती है, आर यू ओके? नेक्स्ट डे जब किम सीहू के रूम में जाती है और कल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है, सीहू कह देती है, मुझे नींद में चलने की आदत है, और वॉशरूम में जाकर वही सब याद करती है। वो अपने फ़ोन में स्लीपिंग पिल्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में सर्च करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सीहू स्लीपिंग पिल ले रही थी। वहाँ किम अपने घर जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में जुन और उसका फ्रेंड मिल जाता है। जुन का दोस्त किम को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो दोनों का हाथ अलग कर देता है। किम जुन को सीहू के बारे में बताती है। वो कुछ ठीक नहीं लग रही और फिर वो एकदम से चुप हो जाती है। जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से उसके बैग में चुपके से उसका वॉलेट डाल देता है। जुन उसे कहता है, आज हम घूमने चलेंगे, और वो उसे याद दिलाता है कि हमें 1 मंथ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक्सपीरियंस लेना है और अब तुम मना नहीं कर सकती। मैं आज रात तक फ्री हो जाऊंगा और तुम्हें कॉल करूंगा। और जुन उसे सी यू करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ दोनों तरफ प्लेयर्स को कहीं वेट गेन तो कहीं वेट लॉस करने की बात कही जा रही थी। स्विमर्स को भी विंटर ट्रेनिंग से पहले एक बार ब्रेक दिया जा रहा था। जुन को इतना खुश देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है, आखिर तुम करने क्या वाले हो? और वो अपने दोस्त से कह देता है, आई हैव ऑलरेडी प्लान्स। और जुन वहाँ से भाग जाता है। किम के पास जुन का मैसेज आता है, मैं 30 मिनट में तुम्हारे घर के सामने पहुँच जाऊँगा। यहाँ किम अनॉयड होती है जुन की इन हरकतों से। किम के फादर किम के अंकल के बारे में उससे पूछते हैं। किम मना कर देती है। किम के फादर थोड़े सिक नज़र आते हैं। किम उनसे पूछती है, पर वो कह देते हैं, आई एम ऑल फाइन। और वहाँ किम के अंकल को पार्लर में कुछ चोई के साथ दिखाया जाता है। किम जुन के पास आती है और कहती है, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? जुन कहता है, क्यों, तुम्हें डर लगता है तुम्हारे डैड और अंकल को कहीं पता ना चल जाए? और तभी किम के फादर बाहर आ जाते हैं। दोनों छिपते छिपाते वहाँ से निकल जाते हैं। जुन किम से कहता है, तो हम आज क्या करने वाले हैं? मैं तो आज पूरा दिन फ्री हूँ। और तभी अचानक जुन को किम की विश लिस्ट के बारे में याद आता है। वहाँ उसने अम्यूज़मेंट पार्क जाने की बात लिखी थी। जुन कहता है, हम अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ गए हुए। किम ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और फिर कहती है, क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो? जुन कहता है, देखो यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है, वी हैव नो रीज़न टू नॉट गो। किम कहती है, पर मुझे अपने दोस्तों से भी मिलना है, फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। और फिर क्या, किम सबको अम्यूज़मेंट पार्क में बुला लेती है। जुन का दोस्त भी वहाँ आ जाता है। जुन गुस्से में कहता है, और कोई तो नहीं रह गया ना हमें ज्वाइन करने के लिए? लेट्स गो। सब अपने अपने लिए हेडबैंड खरीदते हैं। जुन बस इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि वो किम के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। जुन का दोस्त उसे हेडबैंड पहनाता है, पर जुन गुस्सा हो जाता है। पर जैसे ही किम उस हेडबैंड की तारीफ करती है, जुन उसे छीनने लग जाता है और झट से उसे पहन लेता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, ये मेरा है, सिर्फ मेरा। किम समझ जाती है और स्माइल करती है। किम कहती है, ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम सच में एक शैतान हो। जुन को राइड्स पर बैठने में काफ़ी डर लगता है, पर फिर भी वो किम की वजह से वहाँ बैठ जाता है। राइड से उतरने के बाद जुन कुछ खाने के लिए लेने जाता है और एक बार फिर जुन को किम की विश लिस्ट के बारे में याद आता है, जहाँ उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही ड्रिंक शेयर करने की बात लिखी थी। किम खाने को देखकर खुश हो जाती है। वो जुन से कहती है, क्या तुम्हें ड्रिंक नहीं लेना? वो कहता है, मुझे सिर्फ एक सिप लेना है। और जैसे ही किम सिप लेती है, जुन भी अपनी स्ट्रॉस में डाल देता है और वही मोमेंट क्रिएट हो जाता है जो किम चाहती थी। किम एक बार फिर जुन से नाराज़ हो जाती है और कहती है, एक काम करो, तुम इसे पूरा ही पी लो। जुन कहता है, अच्छा बाबा, अब तुम पियो, मुझे नहीं पीना है।
किम के पास उसकी फ्रेंड्स का कॉल आता है। तुम कहाँ हो, यहाँ फायरवर्क हो रहा है। किम जुन से एक्साइटेड होकर कहती है चलो हम भी चलते हैं। दोनों अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। सब वहाँ अपने अपने फ़ोटो क्लिक करते हैं। जुन चुपके से किम के फ़ोटो ले रहा होता है। नेक्स्ट डे किम को अपनी पियानो क्लासेस में दिखाया जाता है। वो बहुत ही गंदा पियानो प्ले करती है और तभी किम की फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसे बताती है कि सियोन अभी तक घर से वापस नहीं आई है। किम अपने फादर से सियोन के घर जाने की परमिशन लेती है। किम के फादर उसे कुछ पैसे देते हैं और जाने को कहते हैं। किम अपनी दोस्त के घर पहुंचती है, जहां वो अपनी फ्रेंड को काम के साथ साथ वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए भी देखती है। उनकी दोस्त उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं वेट लिफ्टिंग छोड़ दूं और घर का बिजनेस संभालूं। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं कभी भी नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगी एंड आई वोंट अर्न मच मनी। मैं कुछ कह ही नहीं पाई अपने पेरेंट्स को क्योंकि मुझे पता है मैं इतनी अच्छी वेट लिफ्टर नहीं हूँ। किम कहती है ऐसा नहीं है, हाई स्कूल में तो तुम जीती थी ना, और टूर्नामेंट्स में भी। सियोन कहती है दैट वॉज एफर्ट नॉट टैलेंट। वो किम से कहती है तुम्हारे पास ये टैलेंट है, तुम्हारे फादर तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं। वहाँ दूसरी तरफ किम के फादर की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। बेचारा जुन किम की विश लिस्ट भरने में लगा हुआ था। वो उसके लिए बुके खरीदता है। वो किम को कॉल करता है और बस स्टैंड पर उसका वेट कर रहा होता है। किम वहाँ से लौटते हुए अपनी वेट लिफ्टिंग जर्नी के बारे में सोचती है। वो खुद से ही बातें करती है। वेट लिफ्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है। तभी किम के पास एक कॉल आता है जो हॉस्पिटल से होता है। रोते हुए बस स्टेशन पे आती है, जुन से हॉस्पिटल जाने को कहती है। किम के अंकल भी वहाँ आ जाते हैं। जुन बाहर ही वेट करता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं। दोनों रोने लग जाते हैं। जुन के भाई को अपने पुराने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ उसकी एक्स अपने हस्बैंड के साथ आई हुई होती है। वहाँ सीन क्रिएट हो जाता है क्योंकि उसकी एक्स का हस्बैंड ड्रिंक करने के बाद काफ़ी बुरा भला कहता है। जुन का भाई उसे पंच मार देता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है तुम्हें तो पता ही है ना वो कैसा है, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसे लेकर फीलिंग है? वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम हमारी 10 साल की फ्रेंडशिप में आज तक नहीं समझ पाए? वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। किम के फादर उसे घर जाने को कहते हैं। किम अपने फादर के लिए टिश्यू वगैरह लेने जाती है, पर जुन पहले से ही सारा सामान दरवाजे पर टांग कर वहाँ से चला जाता है। किम घर आ जाती है अपने फादर के लिए कपड़े ढूंढने। कपड़े ढूंढते वक्त उसे फादर के इंश्योरेंस के पेपर मिलते हैं, जिसकी नॉमिनी किम होती है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपने फादर को कॉल करती है। वो अपने फादर से माफ़ी भी मांगती है। किम के फादर और अंकल दोनों ही वहाँ रोने लग जाते हैं। दिस इज़ द बॉन्ड ऑफ फैमिली। किसी एक को भी तकलीफ़ होती है तो दर्द सबको होता है। नेक्स्ट डे किम को जिम की सफाई करते हुए दिखाया जाता है। कोच उसे देखकर चौंक जाते हैं और इस बार किम में एक अलग सी एनर्जी होती है। कोच उसे ऐसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। सभी लोग जिम में आ जाते हैं और वहाँ किम को देखकर सब खुश हो जाते हैं। किम की फ्रेंड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ जुन का भाई अपनी फ्रेंड के बारे में सोचता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कल जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और माफ़ी मांगती है अपनी पुरानी गलतियों के लिए। यहाँ दूसरी तरफ सीयू को स्लीपिंग पिल खाते हुए दिखाया जाता है और अब उसे स्लीपिंग पिल की आदत लग जाती है। वो बिना स्लीपिंग पिल लिए सो ही नहीं पाती। डिप्रेशन में आकर वो काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। वहाँ किम के फादर को जब ये बात पता चलती है कि किम ने एक बार फिर से क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनकी आधी हेल्थ तो ये बात सुनकर ही ठीक हो जाती है। किम को आज अपनी जिम में बहुत अच्छा लगता है। किम जुन को मिलने बुलाती है। जुन किम से उसके फादर के बारे में पूछता है। वो कहती है जल्दी उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। ये सुनकर अच्छा लगा, मुझे उनकी काफ़ी चिंता हो रही थी। किम जुन को थैंक्स कहती है। अगर कल तुम नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। वो न्यूज़ सुनने के बाद तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था।
स्नो गिरने लग जाती है। किम खुश हो जाती है। किम जुन को बताती है कि वो स्कूल वापस आ गई है। जुन ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है यू बिलोंग टू वेट लिफ्टिंग टीम। किम कहती है आज जब मैं स्कूल आई तो सबसे पहले मेरे माइंड में तुम आए। ट्रेनिंग के टाइम भी मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ आ गई हूँ। किम उसे अपने दिल की बात कह देती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है। जुन एक बार फिर उसे किस कर देता है और इस बार किम भी उसे पकड़ लेती है और उसे ज़ोर से किस करती है और फिर दोनों रोमांस की दुनिया में खो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।